हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक में कुछ इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द केमिकल रिएक्शन क्या होता है और साथ में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो डे टू डे लाइफ में होते हैं। ओके, विच इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। ओके, जैसे कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, या तो फिर हम बोल सकते हैं व्हेन मिल्क इज एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओके, इट बिकम्स स्पॉइल्ड, राइट। तो और इसमें एग्जाम्पल दिए थे रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए उसके आगे हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल दिया है मैग्नीशियम रिबिन को जब बर्न किया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए इससे रिलेटेड बहुत जो भी क्वेश्चंस फॉर्म हो गए उस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ बोर्ड में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक में से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बीन क्लीन बिफोर बर्निंग, और सेकंड है व्हाट हैपन व्हेन द मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। तो ये क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले थोड़ा इसके पीछे का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। बर्निंग प्रोसेस क्या होती है? तो बर्निंग प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा कि एक कैंडल को बर्न करते हैं और उसके ऊपर अगर हम एक ग्लास रख देते हैं तो कैंडल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जलती है और बाद में बुझ जाती है, ठीक है। तो जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ग्लास में उतना यूज होता है और तब तक ही वो बर्न होती है, और ऑक्सीजन जैसे खत्म हो जाएगा ग्लास में से तो वो बर्न होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अब बच्चों को पता है। तो कोई भी बर्निंग प्रोसेस कैसी होती है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एक पार्ट हो गया, ध्यान रखिएगा बर्निंग का। बर्निंग बोलो कंबशन बोलो एक ही चीज है, ठीक है। तो उसके बाद आता है, देखिए एक एग्जाम्पल याद दिया है कि मैं ये क्वेश्चन दिया है इसमें कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम रिबन एक मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल है, ध्यान में रखिएगा। मैग्नीशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ध्यान में रखिए हाईली रिएक्टिव मेटल। जो आगे आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ोगे उसमें ये टॉपिक आएगा तो उसमें भी इसकी जानकारी दी जाएगी। तो आप फिलहाल ये ध्यान में रखिए कि मैग्नीशियम क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि इसे क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग से पहले। अगर जला के देखना है मैग्नीशियम को तो उसे अच्छी तरीके से घस के उसके ऊपर जितनी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है वो निकाल ली जाती है, तभी जाके उसका बर्निंग प्रोसेस पॉसिबल। ओके, तो ये इंप्योरिटीज क्या होती है उसके बारे में समझते हैं हम पहले। देखिए जैसी स्ट्रिप है, ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है, रिबन के स्ट्रिप है। ओके, थिनर स्ट्रिप रहता है मैग्नीशियम रिबन Mg। ओके, ध्यान में रखिएगा मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो क्या होगा जब उसे काफी मतलब एक्सपोज रहेगा वो एयर से, तो वो एयर के साथ क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल होने की वजह से एयर से रिएक्ट होगा, उसका केमिकल रिएक्शन होगा, उसके ऊपर कुछ थिन लेयर, ओके, थिन लेयर फॉर्म हो जाएगी। ये जो थिन लेयर है, दिस थिन लेयर इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ध्यान में रखिएगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर फॉर्म हो रही है एक कवरिंग टाइप का हो जाएगा। जब इस मेटल मैग्नीशियम को कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग फॉर्म हो जाएगी उसके सरफेस के ऊपर, तो ऐसे मैग्नीशियम मेटल को हम बर्न करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बर्न सच टाइप ऑफ मैग्नीशियम मेटल। ओके, जिसे हम बोलेंगे मैग्नीशियम रिबिन के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ क्या करना है, हमें इसे बर्न करने के लिए इसे अच्छी तरीके से हमें क्लीन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये जो लेयर फॉर्म हो रही है इट इज स्टेबल वन। ओके, स्टेबल लेयर फॉर्म हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसे रिमूव करना जरूरी है। जब इसका सरफेस क्लीन हो जाएगा तो सिर्फ मैग्नीशियम स्ट्रिप बच जाएगी रिबन की, और उस स्ट्रिप को जलाना आसान हो जाएगा, बर्न करना आसान हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहला स्टेप आएगा मैग्नीशियम इज, आप नोट डाउन करते जाइए। मैग्नीशियम इज फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि मैग्नीशियम रिबिन को क्लीन क्यों किया जाता है बर्निंग के पहले। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा इसमें, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर, point number 2, when it is exposed to air it forms the stable layer of magnesium oxide due to which it is very difficult to burn such type of magnesium ribbon। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है सो मैग्नीशियम रिबन
बी क्लीन यूजिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर एक रफ पेपर रहता है, उसको घिस के ये जो इम्प्योरिटीज है स्टेबल टाइप की मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको रिमूव किया जाता है, क्लीन किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सेकेंड पॉइंट है व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर इट फॉर्म्स what stable magnesium oxide on the surface of the magnesium ribbon, या तो मैग्नीशियम बोल सकते हैं। और थर्ड है therefore it is clean by rubbing sandpaper on its surface। तो ये 3 पॉइंट इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 3 पॉइंट होने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। देखो क्लीन करने के बाद अब बर्निंग प्रोसेस शुरू होगा। अब बर्निंग प्रोसेस जो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही होगा, जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था आपको। तो बर्निंग प्रोसेस कैसी होगा, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब सिंपल सा पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे। आगे हम पूरा एक केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखे जाते हैं, उसका बैलेंसिंग क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो कि फर्स्ट पेज के ऊपर आपका दिया था, उसका आंसर है ये। जब मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, ओके, बर्न करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, MgO फॉर्म होगा। अब ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसे स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल मतलब जिसमें कि कोई भी बैलेंसिंग नहीं है। तो सिंपल सा एक शॉर्टकट में बता देता हूं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जहां ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम्स ऑफ एलिमेंट है उसका जो नंबर है वो राइट हैंड साइड से इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए। मैग्नीशियम कितना है, 1 है या 1 है, ऑक्सीजन कितना है, या 2 है या 1 है। इसलिए इसे बैलेंसिंग करना जरूरी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, साथ में मैग्नीशियम 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 राइट में हो गया तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 2 mg O2 है तो O भी यहाँ 2 है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल सा केमिकल रिएक्शन मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि क्या होगा when magnesium burn in air। ओके, यहाँ लिखते हैं हम when magnesium burn in air, when magnesium burn in air, ओके, तो क्या होगा, बर्निंग प्रोसेस होने से क्या होगा, it burn with dazzling white flame, okay, it burns with dazzling white flame, ठीक है। ये क्वेश्चन का ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर इट बर्न विद डैzzling व्हाइट फ्लेम, यानी सफेद कलर की रोशनी निकलती है उसमें से, ओके, जलने के दौरान तो व्हाइटिश कलर का हमें ये दिखाई देगा, ओके, फ्लेम। तो ये हमने पहला पॉइंट लिखा। एंड लेफ्ट बिहाइंड white powder after burning, जब बर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो जो ऐश रहेगा उसका, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा। ये व्हाइट कलर यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये व्हाइट कलर आपको याद में रखना है। MCQ में ये पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका कलर क्या रहेगा। तो देखिए ये छोटी छोटी वर्डिंग्स जो है आपको अच्छे से अंडरलाइन करके रखना है। सो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर इट burns with dazzling white flame left behind white powder which is called as the ash भी बोल सकते हैं हम, ओके। तो ये इसका आंसर है सेकेंड इसका। और जब ये स्टेटमेंट लिख लोगे आप तब इसका केमिकल रिएक्शन भी, पहले फर्स्ट स्टेप ये रहेगी और सेकंड स्टेप ये रहेगी। पहले ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही केमिकल रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर टॉपिक समझ में आया तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।